मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 फर्स्ट चैप्टर बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैक्टर्स होते क्या हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन होती है बच्चों ये, ए फैक्टर इज़ ए नंबर दैट डिवाइज इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली एंड विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से आपका पूरा पूरा डिवाइड होगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 12, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा 1 से डिवाइड करते हैं, इसे 1 से आपका 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें कोई रिमाइंडर क्या शेष नहीं बचेगा आपका। तो 1 की मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो गया आपका 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 से करोगे 12 को डिवाइड, तो 2 6 12, कोई रिमाइंडर नहीं है आपका। तो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है 12। फिर आप 3 से करके देखोगे 12 को डिवाइड, तो 3 4 12, कोई रिमाइंडर नहीं है आपका। तो 3 4 12, तो 1 किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर करोगे तो उसका 1 और वो लास्ट जिस नंबर का आप फैक्टर कर रहे हो वो दोनों ही नंबर रहेंगे आपके, ठीक है। और ये सारे हमने डिवाइड करके देख लिए कौन कौन से नंबर हैं। 2 से 2 क्या होगा, 12 का फैक्टर हो रहा है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 4 6 12, तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 28, तो हमें इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो 28 के फैक्टर्स, 1 तो होगा ये आपका कंपलसरी, ठीक है, और 28 भी आपका क्या होगा, कंपलसरी है। ये तो जिस नंबर 1 तो आपका कंपलसरी है और जिस नंबर के आप फैक्टर कर रहे हैं वो भी आपका कंपलसरी है, ठीक है। अब देखते हैं ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 1 2 8 उतार लेंगे, 2 4 8, तो कितना आ रहा है बच्चों आपका। तो 28 को हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 14, तो कितना होता है 28 होता है। फिर हम 3 से करेंगे, तो 3 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर शेष बचता है, क्योंकि 3 7 होते हैं आपके 21, 3 9 होते हैं 27, तो 1 रिमाइंडर बचता है आपका। फिर हम 4 से करेंगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 28। फिर आप 5 से करोगे, नहीं होगा, 6 में भी रिमाइंडर बचेगा, 7 में, 7 का हो गया 7 4 28, तो ये आपके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 1 2 4 7 14 और 28, इस टाइप से हमें फैक्टर निकालने हैं इनके, ठीक है। क्योंकि 14 2 कितने होते हैं आपके 28 होते हैं। ये हो गया आपका आंसर, फैक्टर्स हो जाएंगे 28 के 1 2 4 7 14 28। इसी टाइप से बच्चों हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। अब बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 80, फर्स्ट का ही सेकंड है 80, तो 80 के फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे द फैक्टर ऑफ 80 आर। क्या क्या फैक्टर्स होंगे आपके 80 के। तो 1 से तो आपका कंपलसरी है और लास्ट में क्या आना है आपका 80, 1 और 80 तो आपका क्या है बच्चों, कंपलसरी है। अब हमें बीच में देखना है कि कौन कौन से और फैक्टर्स हो सकते हैं 80 के। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, आपका कंपलसरी है। 80 के हम देख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 40, कितना होता है बच्चों आपका 80 होता है। फिर हम 3 से करेंगे, 3 से ही डिवाइड नहीं होगा, फिर हम करेंगे 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई 20, तो ये भी आपका कितना आएगा 80 आ जाएगा। फिर हम करेंगे इसे 5 से, 5 मल्टीप्लाई, तो 5 से डिवाइड करेंगे 80 को, कितना आएगा आपका बच्चों, 5 1 5 3 30 हो गया, 5 6 30, 16 आ जाएगा, वो भी आपका 5 की जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 80। फिर हम
8 से करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 10 से, तो कितना आ जाएगा आपका 80। फिर हम करेंगे 9 से तो होगा नहीं, और 10 आपका आ गया, 16 आपका आ गया, 20 और 40, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। 1 के बाद आपका 2, फिर 4, 5, 8, फिर 10, फिर आपका 16, फिर 20, फिर 40 और लास्ट में आपका 80। तो फैक्टर्स ऑफ 80 आर हो जाएंगे आपके 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80। ठीक है, इनसे ये आपका पूरा पूरा डिवाइड होता है नंबर से। इसी टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है इसका फर्स्ट का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट डाउन फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें मल्टीपल्स क्या होते हैं आपके, मल्टीपल्स होते हैं बच्चों जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, तो ये 2 के क्या है मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 6, तो 6 के हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, फिर 2 से, 6 2 जा 12, 6 की 3 से करेंगे तो आपका आएगा 18, 6 की 4 से करोगे तो 24, 6 की 5 से करोगे तो 30। यही बच्चा आपका आंसर है। इस टाइप से हम मल्टीपल्स निकाल लेंगे 6 के। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको इन सारे क्वेश्चंस के मल्टीपल्स निकालने हैं। 5 बार क्या करनी है आपको, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फाइंड ओड एंड इवन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। तो ओड नंबर और इवन नंबर्स हमें इनमें फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओड नंबर्स क्या होते हैं हमारे। ओड नंबर्स बच्चे हमारे वो होते हैं जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो पाते आपके, उनमें कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाता है, वो होते हैं आपके ओड नंबर्स। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, इस टाइप से। और इवन नंबर आपके वो होते हैं जो आपके 2 से डिवाइड हो जाते हैं या 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट की। वो दिया है आपको 18, तो ये 2 से ये ओड है या इवन है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 सा 18, तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 18 क्या है आपका इवन नंबर। इस टाइप से हम देख लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है तीसरे का ही 21। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है 21। तो अब हम इसे देख लेते हैं, 3 का सेकंड पार्ट 21, ये 2 से पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 2 1 जा 2 हो गया, तो 1 क्या बच गया आपका, रिमाइंडर बच गया, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो 21 क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ठीक है, इस टाइप से हमें इनके देखने हैं। तो 32 और 165 ये वाले आप देखोगे कि ये ओड है या इवन है। अगर ये 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपके इवन नंबर होगा, अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ये इवन नंबर, सॉरी ओड नंबर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, नंबर 4 डिफाइन करना है। तो फर्स्ट है आपका फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है आपका, तो फैक्टर की डेफिनेशन बच्चों आपकी ये रही, A factor is a number that divides into another number exactly and without leaving a remainder। फैक्टर एक आपका ऐसा नंबर है जो किसी दूसरे नंबर से पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाता है, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। और सेकंड डेफिनेशन है आपकी मल्टीप्लाई। मल्टीपल से आपका सेकंड डेफिनेशन, तो मल्टीपल की डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों आपकी ये, A number is the multiple of any of its factors। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि 3 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 3, 6, 9, 12,
15, इस टाइप से ये हो जाएंगे 3 के आपके मल्टीपल्स। ठीक है, और 3 आपका इन सारे नंबर्स का क्या होगा, फैक्टर भी होगा। ठीक है, क्योंकि 3 से पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 इनका फैक्टर्स भी होगा और ये 3 के क्या होंगे, मल्टीपल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका फर्स्ट पार्ट दिया है, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार बच्चों। ये है आपके प्राइम नंबर्स। ए नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपके वो होंगे जिसका केवल फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो नंबर स्वयं होगा, इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 2, 3, 5, 7, 11 आर द प्राइम नंबर्स। 2 का फैक्टर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, 3 का फैक्टर या तो 3 या फिर 1, 5 का फैक्टर भी इस टाइप से 1 या 5 होगा, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, इनके कोई और फैक्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। तो ये डेफिनेशन लिखोगे बच्चों एग्जाम्पल के साथ आप। ठीक है, कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं आपके, 2, 3, 5, 7, 11, ये एग्जाम्पल भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका दिया हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर। तो ओड नंबर जो होते हैं हमारी स्टार्टिंग वो किससे होती है, 1 से होती है, 1, 3, 5, 7, क्योंकि ठीक है वो उनमें रिमाइंडर रह जाता है आपका। और प्राइम नंबर्स आपकी स्टार्टिंग होती है 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेंगे हम, ओड नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये होते हैं हमारे ओड नंबर्स। और प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, ये होते हैं हमारे। तो हमें सबसे छोटा बताना है, इनमें सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर बताना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ओड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर में तो 1 आता नहीं है, क्या आता है आपका 3 आता है। तो और 3 प्राइम नंबर भी है और ओड में भी है, तो सबसे छोटा ओड बताना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, 3 आंसर है इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के स्मॉलेस्ट कौन सा होगा आपका, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके 2 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो आप लिखोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 आंसर। ठीक है।